रिमी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिमी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गईं और कहने लगीं, बहू, ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रिमी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज़ सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिमी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी रिमी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती तो कभी रिमी चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती। तब तक घूरती जब तक कि रिमी वहाँ से उठ के किचन में ना चली जाती। रिमी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिमी कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। हद तो तब हो गई जब सास रिमी के आने जाने पे भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिमी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिमी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक सुंदर सी साड़ी पसंद कर ली पहनकर जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिमी बेबस हो गई, क्या कहती। पति भी रिमी का साथ नहीं देते थे। रिमी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ कितनी पाबंदियाँ क्यों हैं, सब कुछ अजीब सा है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती हैं। रिमी को कहीं जाने भी नहीं दिया जाता। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी उसे। ऐसा लगता वो इंसान नहीं, बैल कोल्हू हो, बस खटती रहो। रिमी सोचती, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं। हंसी मजाक की बात तो दूर है, मयूर भी अपनी माँ के सामने रिमी के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। रिमी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए, मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था अकेले ही। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिमी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम उसे कह देती। आने जाने वालों को भी मेला लगा रहता था। रिमी को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। सास को जब पता लगा तो रिमी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तू ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है।
रिमी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वो अंदर से टूट गई। रिमी के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गए थे। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसीलिए रिमी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला गया। भाई और भाभी दोबारा से रिमी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिमी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गया। वो मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि रिमी 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिमी के पास कोई चारा न था। वो ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर रिमी की ज़िंदगी खाली पन्नों की तरह एक किताब थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी बहुत तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वो यहाँ से चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। निमी खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई, उसने भी बीच मझधार में साथ छोड़ दिया। निमी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती हैं तो क्या, सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरा करती हैं। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते हैं। निमी के अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर रिमी पढ़ी लिखी होती और उसके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो उसकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। वो अपने पैरों पर खड़ी होती। निमी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुर्तियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों उनका दुश्मन बन जाता है। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता कर लो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।